गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड जीके अड्डा पर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 3 मई 2022 के डेली करंट अफेयर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको कल वाले करंट अफेयर यानी कि 2 मई 2022 के डेली करंट अफेयर रिवाइज करवा देती हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स के फिर से कप्तान कौन बने हैं? आंसर है महेंद्र सिंह धोनी। 1 मई 2022 को गुजरात और महाराष्ट्र राज्य का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? आंसर है 62वां। भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? आंसर है विनय मोहन क्वात्रा। बिहार के किस जिले में मोटे अनाज से संचालित होने वाले भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? आंसर है पूर्णिया जिले में। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 2022 कब मनाया गया है? 1 मई को। विटली गोल्ड अवार्ड 2022 से किससे सम्मानित किया गया है? आंसर है चारुदत्त मिश्रा को। कहाँ की सरकार ने मुख्यमंत्री मितान योजना को लॉन्च किया है? आंसर है छत्तीसगढ़। अमित शाह अनि भाजपाची वचन पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर है शिवानंद द्विवेदी और डॉक्टर अनिबार गांगुली। तेलंगाना सरकार ने युवाओं और महिला उद्यमियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ पहुंचाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? आंसर है गूगल कंपनी के साथ। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्मारक कार्यक्रम एंटरप्राइज इंडिया का शुभारंभ किया है? आंसर है एमएसएमई मंत्रालय ने। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको 2 मई 2022 के डेली करंट अफेयर रिवाइज करवा दिए और अब मैं आपको आज का करंट अफेयर यानी कि 3 मई 2022 के डेली करंट अफेयर करवा देती हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थित मियाँ का बाड़ा हाल्ट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, महेश नगर हॉल्ट। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि राजस्थान में स्थित मियाँ का बाड़ा हॉल्ट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम कर दिया गया है महेश नगर हॉल्ट। तो राजस्थान के बाड़मेर जिले में पाकिस्तान सीमा के पास स्थित मियाँ का बाड़ा हॉल्ट का नाम बदल दिया गया है और इस रेलवे स्टेशन का अब नया नाम हो गया है महेश नगर हॉल्ट। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि 2018 में गांव का नाम मियाँ का बाड़ा से बदलकर महेश नगर कर दिया गया था, लेकिन तब रेलवे स्टेशन का नाम नहीं बदला गया था। तो जो रेलवे स्टेशन का नाम है ये अभी बदला गया है, तो जिसका नाम रखा गया है महेश नगर हॉल्ट रेलवे स्टेशन। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको बदले के नाम से संबंधित 5 प्रश्न बता देती हूँ। तो नेहरू संग्रहालय का नया नाम हो गया है प्रधानमंत्री संग्रहालय। शिवपुरी का नया नाम हो गया है कुंडेश्वर। टाटा स्काई का नया नाम हो गया है टाटा प्ले। ट्रेन गार्ड का नया नाम हो गया है ट्रेन मैनेजर। और शिमला का नया नाम हो गया है शामला। अगला क्वेश्चन हमारा, जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र राज्य। तो जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला जो भारत का पहला राज्य बना है ये बना है महाराष्ट्र। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल में जान लेते हैं। तो महाराष्ट्र ने देसी और लुप्तप्राय जानवरों, फसलों, समुद्री और जैविक प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक जीन बैंक परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है और इसे महाराष्ट्र राज्य जैव विविधता बोर्ड के द्वारा लागू किया जाएगा। और यह परियोजना जो है ये जलवायु परिवर्तन के कारण खाद्य श्रृंखला पर प्रभाव को कम करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है महाराष्ट्र की, क्योंकि जो महाराष्ट्र राज्य है ये जीन बैंक परियोजना को स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है। तो महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र की राजकीय भाषा है मराठी। महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री थे श्री यशवंतराव चव्हाण जी। और महाराष्ट्र के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के पहले राज्यपाल थे श्री राजा महाराज सिंह जी। और महाराष्ट्र के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं ये हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र का राजकीय पशु है जॉइंट गिलहरी। महाराष्ट्र का राजकीय पेड़ है आम। महाराष्ट्र का राजकीय पक्षी है हरा कबूतर। और महाराष्ट्र राज्य का सबसे बड़ा नगर है मुंबई। और महाराष्ट्र के जो लोक नृत्य हैं वो हैं लावड़ी, गौरीचा, दही कला, लेजम। और महाराष्ट्र की प्रमुख नदियां हैं गोदावरी, नर्मदा, पेनगंगा और भीमा। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि महाराष्ट्र की जो सीमाएं हैं ये अरब सागर, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ लगती हैं। और महाराष्ट्र में लोकसभा सीटें हैं 48, राज्यसभा सीट हैं 19। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
PDF का लिंक दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, लैंडस्केप गार्डन सिटी ऑफ बर्ल मार्क्स, जिसे कि हाल ही में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है, ये कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्राज़ील में। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि लैंडस्केप गार्डन सिटी ऑफ बर्ल मार्क्स, जिसे हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है, और ये है ब्राज़ील देश में। तो ब्राज़ील के शहर रियो दा जेनेरो में एक लैंडस्केप गार्डन सिटी बर्ल मार्क्स साइट को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है, और इस उद्यान में 3500 से अधिक पौधों की प्रजातियां हैं, जो मूलतः रियो की प्रजातियां हैं, और इसे वनस्पति और परिदृश्य प्रयोग के लिए एक प्रयोगशाला माना जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है यूनेस्को की। आइए यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। तो यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। यूनेस्को का मुख्यालय है फ्रांस के पेरिस में, और यूनेस्को के अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोले। अगला क्वेश्चन हमारा, किस संस्था ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लिए मैंडेट डॉक्यूमेंट को लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, शिक्षा मंत्रालय ने। तो हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लिए मैंडेट डॉक्यूमेंट को लॉन्च किया है। तो जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लिए मैंडेट डॉक्यूमेंट को जारी किया है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने 4 क्षेत्रों में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के विकास की सिफारिश की थी, जिनमें था स्कूली शिक्षा, बचपन की देखभाल और शिक्षा, शिक्षक शिक्षा और वयस्क शिक्षा। और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के विकास को राष्ट्रीय संचालन समिति के द्वारा निर्देशित किया जाता है, और जिसकी अध्यक्षता जो है ये डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व टूना दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 मई को। तो वर्ल्ड टूना डे 2022 मनाया गया है 2 मई को। आइए इस दिवस को मनाने का उद्देश्य जान लेते हैं। तो हर साल 2 मई को विश्व स्तर पर विश्व टूना दिवस जो है ये मनाया जाता है, और इस दिन की स्थापना जो है ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा टूना मछली के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई थी। और जो टूना है ये मनुष्य के भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि जो टूना मछली है इस मछली में ओमेगा 3, विटामिन B12, प्रोटीन और अन्य खनिजों जैसे कई समृद्ध गुण होते हैं। और विश्व टूना दिवस 2022 की थीम रखी गई है आवर टूना आवर हेरिटेज। और फ्रेंड्स अगर आपको साइंस, मैथ, कंप्यूटर और राज्य से रिलेटेड स्टैटिक जीके पढ़नी है तो हमारी जो दूसरी वीडियो का टाइम है ये है शाम के 4 बजे। अगर आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना है डिटेल में तो हमारी इस वीडियो का टाइम है सुबह के 4 बजे। और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल का नाम है वर्ल्ड जीके अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस बैंक ने MSME के लिए भारत का पहला ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम को लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, ICICI बैंक ने। तो हाल ही में ICICI बैंक ने MSME के लिए भारत का पहला ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम को लॉन्च किया है। फ्रेंड्स आपको बता दूं इस सिस्टम का जो उपयोग है ये अन्य बैंकों के ग्राहक भी कर सकते हैं, और कोई भी इंस्टाबिज ऐप पर डिजिटल समाधान के लाभों का उपयोग कर सकता है। और अन्य बैंकों के MSME ग्राहक जो हैं ये इस ऐप में गेस्ट के रूप में लॉगिन करके कई सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। और यह इंस्टाऑट प्लस के माध्यम से 25 लाख रुपए तक की तत्काल और पेपरलेस ओवरड्राफ्ट सुविधा की मंजूरी प्रदान करता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है ICICI बैंक की। तो ICICI बैंक की स्थापना हुई थी 5 जनवरी 1994 को। मुख्यालय है गुजरात के वडोदरा में। ICICI बैंक के अध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, और MD और CEO का नाम है संदीप बख्शी। और ICICI बैंक की जो टैगलाइन है ये है, हम है ना ख्याल आपका। अगला क्वेश्चन हमारा, एशिया प्रशांत प्रमुख कार्यालय किराया सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, हांगकांग शहर। तो एशिया प्रशांत प्रमुख कार्यालय किराया सूचकांक 2022 में जो हांगकांग है ये है टॉप पे। फ्रेंड्स आपको बता दो यह सूचकांक जो है ये प्रमुख कार्यालय स्थलों के किराए के आधार पर जारी किया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति परामर्शदाता कंपनी जो नाइट फ्रैंक है इंडिया ने
वर्ष 2022 की पहली तिमाही के लिए एशिया प्रशांत प्रमुख कार्यालय किराया सूचकांक को जारी किया है। और इस सूचकांक के अनुसार जो हांगकांग है ये $186 प्रति वर्ग फुट किराए के साथ पहले नंबर पर है और $105 प्रति वर्ग फुट किराए के साथ सिंगापुर जो है ये है दूसरे नंबर पर और $101.2 के साथ जो टोक्यो है ये है तीसरे नंबर पर। और प्रमुख कार्यालय स्थलों के किराए के मामले में जो दिल्ली NCR है ये एशिया प्रशांत क्षेत्र में 9वें स्थान पर है। और फ्रेंड्स अब मैं आपको सूचकांक और रिपोर्ट से संबंधित 5 प्रश्न बता देती हूँ। तो टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में टॉप पे है वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है सिप्री की ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 में जो भारत है ये है तीसरे नंबर पर। और सिप्री के द्वारा जारी ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2021 में सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बना है अमेरिका। और हुरन ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में स्वास्थ्य उद्योग में सबसे अमीर अरबपति बने हैं साइरस एस पूनावाला। और नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2021 में टॉप पे है गुजरात राज्य। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन हमारा लेट मी से इट नाउ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए राकेश मारिया। तो लेट मी से इट नाउ पुस्तक के जो लेखक हैं ये है राकेश मारिया। तो यह किताब जो है यानी कि लेट मी से इट नाउ जो है यह पुस्तक मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर राकेश मारिया के द्वारा लिखी गई है। और फ्रेंड्स जिसमें वह 1993 मुंबई बम धमाकों के विस्तार के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 30 अप्रैल 2022 को दादा साहेब फाल्के की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 152वीं। तो 30 अप्रैल 2022 को दादा साहेब फाल्के की 152वीं जयंती मनाई गई है। तो हिंदी सिनेमा के पितामह कहे जाने वाले दादा साहेब फाल्के की जो जयंती है ये हर साल 30 अप्रैल को मनाई जाती है। और जो दादा साहेब हैं ये ना सिर्फ हिंदी सिनेमा की नींव रखी है इन्होंने बल्कि बॉलीवुड को पहली हिंदी फिल्म राजा हरिश्चंद्र भी दी थी। और दादा साहेब फाल्के का जो जन्म है ये हुआ था 30 अप्रैल 1870 को महाराष्ट्र के नासिक में हुआ था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 योजना किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 योजना को लॉन्च किया है। तो आइए इस योजना का मुख्य उद्देश्य जान लेते हैं। तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तत्वाधान में कचरा मुक्त शहरों के लिए राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन संचार ढांचा शुरू किया गया है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि राज्यों और शहरों के लिए अंतर व्यक्तिगत संचार अभियानों के साथ साथ बड़े पैमाने पर मल्टीमीडिया अभियान चलाने के लिए मार्गदर्शक दस्तावेज और खाका के रूप में काम करना है। और स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको आज के इस वीडियो में 3 मई 2022 के डेली करंट अफेयर करवा दिए। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।